प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो इफिसियों 5 अध्याय उसके 14 पद पर है। वहाँ पर लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाले और मुर्दे, ये दो बातें यहाँ पर लिखी हैं। क्या है इसका रहस्य, आज इन बातों को हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यशाया के पिता का नाम क्या था। जो यशाया नबी जिसकी पुस्तक भी हम पढ़ते हैं, उनके पिता का नाम क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। हर एक के हृदय को खोल ताकि वचन को समझें और प्रभु जी उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हर एक घर से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारी, भटकती आत्मा, शराब, बंधन, नशा, कर्जे, लड़ाई झगड़े और प्रभु जी बांझपन दूर कर प्रभु जी, और बेरोजगारी दूर कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके और गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तो आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय 14 पद। देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाले जाग, पहली बात। मुर्दों में से जी उठ, दूसरी बात। तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, ये तीसरी बात। 3 बातें इस छोटे से वचन में लिखी गई हैं। सबसे पहली बात क्या है कि सोने वाले जाग। अब सोना और मरना ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो सोया, जो सो रहा है वो मरे बराबर है, एक कहावत हम सुनते हैं बचपन से। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है, वही बात को कहा जा रहा है कि जो सो गया वो समझ लो वो मर गया है। और ये नींद कौन सी है? ये गहरी नींद है वो, जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। अगर हम सोते रहेंगे, हम मुर्दा पड़े रहेंगे, तो मसीह की ज्योति हम पर नहीं चमकेगी। हम अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हम परेशानियों में, चिंताओं में, दुख तकलीफों में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अचानक हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हम संकट क्लेश में फंस जाएंगे, क्योंकि हमने नींद से प्रीति रखी है। हमने नींद को पहला स्थान दिया है। हम आलस के मारे नींद में भर गए हैं। जैसे कि एक संसारिक बात कहते हैं लोग कि जो सो रहा होता है उसे तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा होता है या एक्टिंग कर रहा होता है, उसे जगाना, उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। ये बात सच है। बहुत से लोग तो सो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आज के समय में सोने का अभिनय कर रहे हैं। उनको हिलाया भी जाएगा अगर, वो तब भी नहीं उठेंगे। कितना भी वचन सुना लें, उनके दिमाग में नहीं जाएगा। कितना ही उनको समझा लिया जाए, वो समझ नहीं पाएंगे। उन लोगों के प्रति हमें थोड़ा सा और परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उनके लिए हमें रेगुलर प्रार्थना करने की, प्रभु इन्हें नींद में से जगा। नींद जो है वो आलस का दूसरा रूप है। जब हम देखते हैं नीति वचन 19 अध्याय में और इसके 15 पद में, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, आलस से भारी नींद आती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। आलस से, और आलस जो है वो हमें किसी भी काम को करने से रोकता है। चाहे वो संसारिक काम हो, चाहे वो आध्यात्मिक काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे कोई सा भी काम हो, हमें रोका जाता है आलस के द्वारा कि हम उन कामों से दूर रहें। तो यहाँ पर लिखा है कि आलस से भारी नींद आ जाती है। इसलिए वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ,
तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। दोस्तों, अब सोने का समय नहीं है, अब हमारा नींद में से जाग जाने का समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। अगर सोते रह गए तो हम फिर सोते ही रह जाएंगे, परीक्षा में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 22 अध्याय और उसके 46 पद में, जब वो गतसमनी में प्रार्थना करने गए और जब वापस आए तो देखा कि चेले जो थे वो सो रहे थे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा हम देखेंगे 22 अध्याय और उसके 46 पद में। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 46 पद लिखा है, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है, अगर हम नींद में हैं तो हम पर परीक्षाएं आएंगी, हमारे पास संकट आएंगे, हम क्लेश में, परेशानी में, चिंताओं में, दुख में, तकलीफों में घिर जाएंगे, क्योंकि हमने नींद से प्रीति रखी है, हमने नींद को पहला स्थान दिया है। इसलिए कहता है कि उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना, हम जाग रहे होते हैं तभी प्रार्थना कर सकते हैं। सोता हुआ व्यक्ति प्रार्थना कभी नहीं कर सकता, सोने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि सोया मरा बराबर है, वो मरा बराबर है। जो सोते रहते हैं वो मरे बराबर होते हैं, लेकिन जो जाग जाते हैं वो जीवित है। हम जब देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को समझा रहे एक बात, उसमें बहुत बड़ी गहराई है। वो कहते हैं उठो प्रार्थना करो, सो मत, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और ये बात सिर्फ चेलों को नहीं कही यीशु मसीह ने, ये बात मेरे और आपके लिए भी है। हमें भी अब नींद से जाग उठने की जरूरत है। संत पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखते समय एक वचन हमें समझाया, 13 अध्याय और उसके 11 पद में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, और समय को पहचानकर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जब हम नींद में पड़े रहेंगे ना हमारा उद्धार होगा, ना हमें क्षमा मिलेगी, ना हमें आशीषें मिलेंगी, ना हम चंगाई पाएंगे, ना हम परमेश्वर के निकट रह सकते हैं। हम परमेश्वर की सारी आशीषों से वंचित हो जाएंगे अगर हम गहरी नींद में पड़े रहेंगे। ये नींद हमें आत्मिक उन्नति करने से रोकती है, हमें इस नींद को दूर करना होगा। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 5:14 में कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इसका मतलब स्पष्ट रीति से कहता है वो कि अगर हम सो रहे हैं तो हम मर गए हैं, हमें मुर्दों में से जी उठना है, हमें जीवित हो जाना है, क्योंकि जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। नीति वचन में बहुत जगह लिखा है नींद के बारे में। अगर हम देखें 6 अध्याय और उसके 4 पद में, तो वहां पर देखें क्या लिखा है। यह लिखा है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, ना तो नींद आने दे ना झपकी आने दे। ये तो इस विषय पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा नींद से जाग उठने का समय है। सोते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने वाला खोता है, वो सब कुछ खो देता है। कहते हैं संसारिक कहावत में, सोए सो खोए, जागे सो पाए। अगर हम जागते रहेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, सोते रहेंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अंत में एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी विषय में कि प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि मुझे नींद को छोड़ना पड़े, मैं नींद को ना कहूँ। अपने हाथों को उठा करके प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु जी इस आलस भरी नींद से मैं जाग उठूँ और धार्मिक कामों में, आध्यात्मिक कामों में, आत्मिक कामों में आगे बढ़ूँ। क्योंकि प्रभु तेरा शुभ आगमन बहुत निकट है और हम चाहते हैं प्रभु कि हम अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयार करें। इसलिए इस आलस को और नींद को हमसे दूर कर, ताकि प्रभु जी हम जागते हुए तेरी आराधना कर सकें, जागते हुए तुझसे प्रार्थना कर सकें, जागते हुए तेरे वचन के ऊपर मनन कर सकें। क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु जी हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसा बल दे, ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम नींद को लताड़ सकें और उसे दूर करके प्रभु जी जागते हुए तुझसे प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपने क्या सीखा है।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यशायाह के पिता का नाम क्या था। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नींद से प्रीति ना रखिए बल्कि जागते हुए प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।